हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज से मैं MCS 021 का जून 2022 का सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये इग्नू के BCA में आता है, थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है MCS 021। ठीक है, तो आज हम लोग इसका पहला देखने वाले हैं क्वेश्चन जून 2022 का। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज़ एन एल्गोरिदम, एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एल्गोरिदम, एक्सप्लेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना एल्गोरिदम का, तो MCS 021 में ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एल्गोरिदम के बारे में पूछेगा या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछेगा या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पूछेगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले क्या पूछा, एल्गोरिदम, तो वो लिख लेते हैं। एन एल्गोरिदम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और accomplish अ पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, तो एक एल्गोरिदम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। ठीक है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, या किसी टास्क को पूरा करने के लिए। आप लोग जो नॉर्मल काम भी करते हो ना कोई, तो उसको भी आप एक तरह का एल्गोरिदम कह सकते हो। ठीक है, कि आप किस तरह से फॉलो करते हो। मान लो आप लोग चाय भी बनाते हो, तो उसमें भी जो आप एल्गोरिदम फॉलो करते हो, मतलब स्टेप फॉलो करते हो, उसी को बोलते हैं एल्गोरिदम। ठीक है, तो अगर कंप्यूटर की भाषा में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, एन एल्गोरिदम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और accomplish a particular task. It is a fundamental concept in computer science and is used in various fields to automate process and solve complex problem. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है, ये बस आगे आप लोग लिख सकते हैं, इसको लिखना होगा लिखिए, वरना आप इतना दूर लिखोगे तो भी आपका एल्गोरिदम का पूरा डेफिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे एल्गोरिदम। उसके बाद क्या पूछा है, प्रॉपर्टीज़ पूछा है ना, यहाँ पे एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एल्गोरिदम। तो वो देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या है। पहला, वेल डिफाइंड इनपुट्स एंड आउटपुट्स, जो इसके प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसमें होने चाहिए इनपुट एंड आउटपुट्स। एन एल्गोरिथम शुड हैव क्लियर एंड अनएम्बिगियस इनपुट एंड प्रोड्यूस डेफिनाइट आउटपुट्स फॉर एवरी वैलिड इनपुट। ठीक है, मतलब कि इसके पास एक वैलिड इनपुट होना चाहिए और अगर हम लोग कोई भी ऑपरेशन करें तो एक वैलिड आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया इसका पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी होता है फाइनाइटनेस, एन एल्गोरिदम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, यानी कि मतलब ये नहीं कि इनफाइनाइट चीज़ हो जाना चाहिए, किसी लूप पे हम लोग फंस जाए या हो ही नहीं। ठीक है, तो दूसरा प्रॉपर्टी है इसका फाइनाइटनेस, यानी कि कोई एल्गोरिदम अगर शुरू हुआ है तो किसी एक वक्त के बाद वो ख़त्म भी हो जाए। ठीक है, कितने कुछ पर्टिकुलर स्टेप के बाद वो एंड हो जाए। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं, थर्ड है इफ़ेक्टिवनेस। ठीक है, तो an algorithm should be effective as each instruction in an algorithm affects the overall process. ठीक है, तो यानी कि हम लोग कुछ काम करेंगे तो उसका कुछ इफेक्ट भी तो होना चाहिए ना, तो वही हो गया इफेक्टिवनेस। अब देखिए इसमें हम लोग और क्या पूछा था इस क्वेश्चन में, देखिए एक्सप्लेन टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये भी देख लेते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम इज द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एग्जीक्यूशन। ठीक है, यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है कि हम लोग को कितना वक्त लगा है किसी काम को पूरा करने में। ठीक है, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम इज द अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब कोई प्रोसेस। ठीक है, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम इज डिनोटेड बाय द बिग ओ नोटेशन। ठीक है, ये बिग ओ नोटेशन, इससे हम लोग को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को क्या कहते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, डिनोट करते हैं। The time complexity is mainly calculated by counting the number of steps to finish the execution. वही चीज़ लिखें कि मेनली क्या करता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, कैलकुलेट करता है स्टेप्स को कि कितने स्टेप्स के बाद एग्जीक्यूशन हम लोग का वर्क ख़त्म हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल डेफिनेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ये पढ़ लीजिएगा। MCS 21 में ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ ही जाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी पूछा था, तो ये भी लिख लेते हैं। तो द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज द अमाउंट ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या था कि कितना टाइम लेता है वो एक एग्जीक्यूशन को करने में, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कितना स्पेस लेता है किसी काम को करने में, रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट, यानी आउटपुट को देने में कितना वक्त लेता है, कितना स्पेस लेता है वो। ठीक है, वो हो गया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। Similar to the time complexity, space complexity is also expressed in big O notation. ठीक है, ये याद रख लीजिएगा कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किससे एक्सप्रेस किया जाता है, बिग O नोटेशन के साथ।
ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये बिग ओ नोटेशन क्या होता है ये भी काफ़ी आएगा, ठीक है, तो उसके बारे में भी पढ़ लेंगे। तो इसी में देखिए हम लोग एल्गोरिदम बता दिए, एल्गोरिदम क्या होता है बता दिए, उसका प्रॉपर्टीज़ बता दिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दिए, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बता दिए, ठीक है। तो देखिए एक ही में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया है, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है वैसे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग ये देख लिए हैं। इसमें आप देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग जिससे बता सकें, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा मैंने एक एग्जाम्पल लिया है लीनियर सर्च का, ठीक है। ये एक फंक्शन है जिसमें एक एरे दिए हैं, मतलब एरे का कोई साइज़ है, एक एरे है, एक साइज़ है उसका और एक टारगेट है। लीनियर सर्च मतलब क्या, हमको ना सर्च करना है। आपको एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये एक एरे है, 1 2 3 4 5 नाम का एरे है। इसका साइज़ कितना है, तो साइज़ का है 5, है ना, 5 साइज़ का ये एरे है। हमको इसमें 4 फाइंड करना है, ठीक है। हम लोग का जो टारगेट है ना, टारगेट हम लोग का 4 दिया हुआ है, तो 4 को आप कैसे फाइंड करेंगे, तो एक नॉर्मल लिखें, फॉर आई इज आई इक्वल टू से लेके साइज़ -1 तक, यानी कि एक लूप चलाओ फॉर आई से लेके, यानी कि आई 0 रहेगा। 0 मतलब ये 0 इंडेक्स, इसका इंडेक्स पता है ना, हम लोग जब प्रोग्राम करते हैं तो ज़्यादातर इंडेक्स 0 से शुरू होते हैं, यानी 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, यानी 0 पे 1 है, फर्स्ट पे 2 है। ये सब बेसिक चीज़ है, ये आपको इतना पता होगा, ठीक है। तो अब वही किए हैं, तो एक एरे चलाओ आई से लेके साइज़ -1 तक, यानी 4 तक। साइज़ कितना है 5, 5 - 1 1 4, यानी 4 तक एक लूप चलाओ। इफ़ उसके अंदर अगर एरे ऑफ आई, यानी कि ये आई जो है एरे ऑफ आई यानी 1 इज़ इक्वल टू टारगेट, अगर मान लो टारगेट की, लेकिन हम लोग का अभी टारगेट क्या है, हम लोग टारगेट लिए थे 4 फाइंड करना है ना, तो हम लोग के पास अभी टारगेट 4 है। तो अभी हम लोग का इफ़ अगर ये जो आई है वो टारगेट के बराबर है तो रिटर्न आई कर दो, यानी रिटर्न आई मतलब ये आई 0, इसका इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा। हम और लिख देंगे कि एलिमेंट मतलब हम लोग का फाइंड हो गया, नहीं तो -1 रिटर्न कर दो, यानी कि हम लोग आखिरी तक पहुँचेंगे और नहीं फाइंड होगा तो -1 कर दो, यानी कि एलिमेंट नॉट फाइंड, ठीक है। ये सिंपल सा हम लोग का प्रोसेस है। तो अब देखिए इसमें हम लोग का कितना टाइम लगा, ये अगर हम लोग एल्गोरिदम को देखेंगे, ये एग्जाम्पल को देखेंगे, तो इसमें आप लोग को बताइए कितना टाइम लगेगा आपको। यानी मान लीजिए टाइम मतलब क्या कि हम लोग को कितना में ये मिलता है, हम लोग जो काम करने जा रहे हैं यानी टारगेट ढूंढ रहे हैं। तो सबसे वर्स्ट केस सुनिए, मतलब हमेशा बेस्ट केस नहीं सुनना होता है। जब हम लोग टाइम और स्पेस निकालते हैं ना, तो वर्स्ट केस यानी कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगेगा हम लोग ये पहले पता कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्या लगेगा, मान लीजिए हम लोग को 5 ढूंढने बोलता, 5, तो सबसे ज़्यादा टाइम यही लगता ना, यानी कि एक पहले एक पे गए, 1 को मिलाए नहीं मिला, 2 को मिलाए नहीं मिला, 3 को मिलाए नहीं मिला, 4 को मिलाए नहीं मिला, 5 को मिलाए, हाँ तब जाके 5 टारगेट के बराबर हुआ। यानी कि हम लोग को वर्स्ट के कितना लगता, ये पूरा एरे हम लोग को चलना पड़ता है, यानी कि n साइज़ है, ठीक है। ये इसके मतलब हम लोग को साइज़ तक चलना पड़ता है, हम लोग का साइज़ मान लेते हैं n है ना, तो यानी पूरा साइज़ तक चले, इसलिए हम लोग का यहाँ पे देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया O ऑफ n। और हम लोग बोले थे कि बिग ओ नोटेशन में करते हैं, तो यही हुआ, बिग ओ नोटेशन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को करते हैं ना, डेफिनेशन में हम लोग देखे थे वही। यानी कि हम लोग का मैक्स टाइम कितना लग सकता है O ऑफ n, यानी कि लास्ट में जाके हम लोग को मिलेगा एकदम। और बेस्ट केस क्या होगा, पहले में मिल जाएगा, यानी कि हम लोग को 1 फाइंड करने बोलता है, हम लोग जैसे ही लूप शुरू करते पहले में मिल जाता है। ये वर्स्ट बेस्ट केस हुआ, लेकिन बेस्ट केस हम लोग को नहीं देखना है, ठीक है। हम लोग को क्या देखना है, वर्स्ट केस, यानी कि सबसे घटिया, सबसे अंत, सबसे ज़्यादा किस कब लगेगा टाइम। तो हम लोग का O ऑफ n हो गया इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसी तरह से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या कि हम लोग कितना स्पेस ले रहे हैं इसको ढूंढने के लिए। तो इसमें देखिए हम लोग को स्पेस ले रखे हैं अलग सा, नहीं ना, हम लोग तो बस इसी में बस इस एरे में घुसे और इसको चेक कर रहे हैं कि क्या 1 के बराबर है, नहीं है, 5 के बराबर, कोई स्पेस अलग ले रहे हैं नहीं ना, बस इसी के अंदर ढूंढ रहे हैं, इसीलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया O ऑफ 1, ठीक है। तो ये समझिए O ऑफ n हो गया और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 हो गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिएगा, सिंपल है, ठीक है। मैं आप लोग को समझाने के लिए एकदम और अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाए इसलिए ये पूरा बता दिया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का ए, ठीक है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें काफ़ी कुछ डिस्कस हो गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एल्गोरिदम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब ये देखिए MCS 021 जो है ना, इसका आपको जो पूरा सॉल्यूशन PDF है ना, मतलब मैंने इसका सभी बना लिया है। तो अगर आप लोग को लिखने का टाइम नहीं है ये वाला और आपको डायरेक्ट जून 2022 का सॉल्यूशन चाहिए होगा, यही हैंड रिटन जो मैं अभी आप लोग को वीडियो बनाऊंगा, जो ये पूरा प्लेलिस्ट है, इसमें जो जितने भी वीडियो मैं बताऊँगा, अगर आप लोग को ये चाहिए पूरा PDF के फॉर्म में चाहिए वाला, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे इंस्टाग्राम पर, वहाँ आइए मैसेज कीजिए और बोल दीजिएगा MCS 021 का जून 2022 का हैंड रिटन सॉल्यूशन, ऐसे लिखिएगा PDF चाहिए। और हाँ, वो फ्री नहीं होगा और वो पेड PDF होगा, अगर आपको चाहिए होगा तो परचेज़ करना पड़ेगा आपको, मैं वहाँ पर बता दूँगा आपको कैसे पेमेंट करना है, और मैं आपको ये वाला पूरा जो भी है ये पूरा PDF आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है।
ये पूरा ऐसे ही सॉल्यूशन रहेगा सभी का, ठीक है। मैंने पहले ही पूरा बना लिया है, अब मैं बस इसको रिकॉर्ड करूँगा, अभी वीडियो है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो अगर आप लोग को PDF चाहिए होगा तो बता दीजिएगा। तो ये था पहला वीडियो। मैं ऐसे करके इसका सारा सॉल्यूशन ला दूंगा, जहाँ पे कोड होगा मैं वहाँ पे एकदम अच्छे से आपको कोड करके बताऊँगा, सब कुछ करा दूँगा, ठीक है। तो बस वीडियो में बने रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।